ट्रैफिक पुलिस का एहलकार चुलबुल पांडे इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और वो वायरल अपनी बेहुदा हरकतों की वजह से है। ये साहब जिनका नाम आसिफ है और इन्हें जो इनका उर्फे आम में जो इन्हें बुलाया जाता है, इनका पेट नेम जो है वो चुलबुल पांडे के नाम से ये वाकयातन मशहूर है। और ये कर ये रहे हैं कि ये मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उन्हें गालम गलोच करते हैं, फिर साथ वो आम आवाम और आम शहरियों की तशरीफ पर अपने ठुड्डे मारते हैं और फिर उन पर रोब झाड़ते हुए बताते हैं कि मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस का इंचार्ज लगा और रियासत ने मुझे ये हक दिया कि मैं आप लोगों की तज़हीक करूं, आप लोगों की तशरीफ पे ठुड्डे मारूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बात यहीं पर नहीं रुकती। ये साहब इस तमाम बदबख्ती की, जिसमें वो एक आम शहरी को गालम गलोच कर रहे हैं, गालम गलोच का निशाना बना रहे हैं, उसको धक्कम पेल कर रहे हैं, साथ उसकी तशरीफ पर ठुड्डे मार रहे हैं और उसको साथ कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में पता नहीं क्या कर देना। उन्होंने पिछवाड़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने बाकायदा तौर पे जो आपकी ये बैग के लिए पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, नॉर्मली इसका इस्तेमाल गालियों में ज़्यादा होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि फिर मैं दया फिर होते कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो ये साहब इन तमाम चीज़ों को करते हुए, ये तमाम हरकतें, ऊट पटांग हरकतें और ये हीरोपंती करते हुए, ये चुलबुल पांडे और ये इस तरह की बेहूदगी करते हुए वीडियोस बनवाया करते थे। और ये वीडियोस कोई उनका कोई कैमरामैन नहीं बना रहा, ये भी एक सिटी ट्रैफिक पुलिस का एहलकार जिसने वर्दी पहनी हुई है वो ही वीडियो बना रहा है, और जो ये हरकतें कर रहा है उसने भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहनी हुई है और वो उसको ऑन भी कर रहा है और वो इस बदबख्ती को दिखा रहा है कि देखो मैं कितना बड़ा अफसर लगा मैं। बहरहाल इनका मुश्किल वक्त वहाँ से शुरू होता है कि ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं और वीडियोस कुछ इस तरह से वायरल होती हैं। इस पर 2-3 राय हमारे तक पहुंची। हम तलहा से भी इस पर बात करेंगे क्योंकि तलहा उस शहरी का इंटरव्यू करके आए हैं जिसकी तशरीफ पर ये ठुड्डे रसीद कर रहे थे और साथ उनको गालम गलोच का निशाना बना रहे थे। उस शहरी ने जो इल्ज़ामात लगाए वो इंशाल्लाह तलहा हमें बताते हैं। इन साहब के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये गालबन नहर की वीडियो है, GOR के बिल्कुल सामने, और ये इन साहब का नाम है आसिफ। ये इनका जो अपना ओहदा है या जो अपना इनका रैंक है वो सब इंस्पेक्टर का है, लेकिन ये इजाफी चार्ज के तौर पे इन्हें इंचार्ज का ओहदा दिया हुआ है और इनके अंडर बहुत से इंस्पेक्टर काम करते हैं। अब इनके मतलब जब मैंने कुछ तहकीकात शुरू की तो मुझे बहुत से अपने जो सिटी ट्रैफिक पुलिस में हमारे दोस्त साहब हैं उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि यार ये शख्स ना थोड़ा सा जुनूनी सा है और ये अपना फिजिक पे भी बड़ा काम करता है और इसके हवाले से ये मशहूर है कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है तो ये 10-10 घंटे ड्यूटी पे खड़ा रहता है और ये ड्यूटी पे आने से पहले 5-5 चक्कर ग्राउंड के लगाता है। और इसके हवाले से मशहूर है कि ये सिटी ट्रैफिक पुलिस का चुलबुल पांडे है और इसके लोगों से ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि ये सब इंस्पेक्टर होते हुए इंचार्ज के ओहदे पे लगा हुआ है और इसके अंडर बहुत से इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं। उसकी वजह उन्होंने मुझे ये बताई कि ये करता क्या है कि जिस भी चौक पे, जिस भी जगह पे इसकी ड्यूटी लगती थी तो इसको पता होता था कि किस किस साहब ने, किस किस अफसर ने, किस किस बड़े ओहदेदार ने इस रोड से गुजरना है। उनकी मूवमेंट के वक्त ये रोड रुकवाता था, उनकी वहां से गाड़ियां निकलवाता था, साथ उनको सलूट करता था और जब ये एक्सरसाइज वो रोज दोहराता था तो उन बड़े ओहदेदारानों के साथ इसकी दोस्ती हो जाया करती थी और उन्हीं ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए ये इस वक्त सब इंस्पेक्टर होते हुए इंचार्ज के ओहदे पे जो है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। और मैं हैरान हूं कि वो कहते हैं ना कि जब इंसान का बुरा वक्त आया होता है तो वो उसका अकल और सोचने समझने का वो जो है सिलसिला वो बंद हो जाता है, वो सोचने और समझने से कासिर हो जाता है। मतलब कि ये अगर बदबख्ती कर रहा है, ये इसकी प्रोफेशनलिज्म ये है कि ये आम शहरी को रोक के उसको गाली देगा, ठुड्डे मारेगा, बदतमीजी करेगा, धक्कम पेल करेगा, तो इसको ये इतना नॉर्मल लग रहा है कि उसकी वीडियो भी बना रहा है। बहरहाल वीडियो वायरल हुई, इसका बुरा वक्त था और उसके बाद इस वक्त ये सस्पेंड है और अभी वल्लाह आलम इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। तलहा भाई उस शख्स तक पहुंचे जिसको इसने ठुड्डे रसीद फरमाए, उसकी तशरीफ को उल्टा सीधा करके बाकायदा, मतलब कि वो एक नॉर्मली होता है कि तलहा भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तलहा भाई मैंने वो वीडियो देखी है, नॉर्मली होता है कि आप कोई रियल कुछ कर रहे हो, मतलब कि जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा, आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने बना ली, वो एक उसमें वीडियो के अंदर हकीकत मौजूद होती है, वो एक रियल इंसिडेंट लग रहा होता है। ये फैब्रिकेटेड लग रहा है, ये लग रहा है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, ये एक्टिंग ही कर रहे हैं और उसमें वो मतलब कि इस तरह की सिचुएशन भी नहीं है, ना वो भाग रहा है, ना वो रेजिस्ट कर रहा है, ना इतनी जगह इसने बाकायदा अपना टांग उठा के, यानी कि रजिस्टर्ड करवाने के लिए कि मेरे पास इतनी अथॉरिटी है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी, ताकत दी, तो मैं फिरौन बन गया, अब मैं इसकी तशरीफ पर
ठुड्डे मार रहा हूं, मतलब कि वो ना वहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि इसको जरूरत पड़े उसको धक्कमपेल करने की, ठुड्डे मारने की या गाली देने की। और महसूस हो रहा है कि कैमरा लगा हुआ है, सिटी ट्रैफिक पुलिस का कोई दूसरा एहलकार उसके साथ साथ घूम रहा है, उसके डायलॉग्स डिलीवरी, उसके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर रहा है। इसका क्या दिमाग खराब था, इसने किया क्या? और वो जो शहरी है जिसको ये सारा मामला हुआ है वो क्या कहता है आपको? मैं सारी कहानी बताता हूँ आपकी बात से आपको। इनके ट्रैफिक वार्डन्स ने कहा जी बड़ा जुनूनी है। जुनून 2 घंटे काम एक्स्ट्रा करने का जुनून नहीं है। जुनून ये है कि आप 8 घंटे ड्यूटी करते हो, सरकार अगर आपको 80,000 दे रही है, 90,000 दे रही है, 1 लाख दे रही है, वो अलग है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 2 घंटे जाके ड्यूटी कर रहे हो, पहले चले जाते हो या बाद में आ जाते हो, वो एक्स्ट्रा जुनून के तौर पे काम नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा 2 घंटे जो काम हो रहे हैं वो दिहाड़ी के चक्रों में काम हो रहे हैं। अच्छा, कि एदो को पैसे फाड़ ले, एदो को पैसे फाड़ ले, जेब गर्म कर ली। जिस बंदे ने रोजाना 4-5 हज़ार की दिहाड़ी लगा के जानी है, वो 2 घंटे क्या, मेरे ख्याल से 4 घंटे भी वहाँ पे नहीं, मैंने जो इसके हवाले से, मैंने पुलिस के जो एहलकारान है या ट्रैफिक पुलिस के एहलकारान है, उन्होंने इस हवाले से शिकायत नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि ये इस हवाले से बड़ा मशहूर था कि वॉयलेटर के पीछे पड़ जाता होता था। पेटी भाई का साथ देख। अच्छा, आपको वो जो वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस बंदे को मारा गया, मैं उसके पास गया, उसका इंटरव्यू किया, उसने बताया कि भाईजान मेरे पास पहले आया और वहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की रेडियाँ लगती हैं, कोई चने वाला है और भी पेंचरों वाले हैं, 4-5 लोग हैं। इन सब ने, इस आसिफ ने आके, मैं हलफ उठाता हूँ, उसने कहा, मैंने उससे पूछा मैं हलफ देते हो? हाँ। इस बात को उसने कहा भाई मैं हलफ देता हूँ। मेरे पास आया, इसने मुझे कहा कि मुझे तुमने हफ्ते के इतने पैसे दिया करने हैं, ठीक है। जो इसे पैसे देते थे वो वहाँ पे बैठते थे, जो इसे पैसे नहीं देते थे वो वहाँ से चले जाते थे। ये बंदा कहीं अपनी खुन्नस तो नहीं निकाल रहा? आपने इस चीज को इंश्योर किया? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। नहीं खुन्नस क्या निकालनी है उसने हलफ जब उठा लिया, हलफ बस ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ कि वो कई बार होता है, आपने अक्सर इंटरव्यूज किए होंगे, आपने भी किए हैं, मियां साहब ने, मियां इमरान अर्शद साहब ने किया, अक्सर देखा होगा कि ट्रैफिक वार्डन्स ने, कुछ ट्रैफिक वार्डन्स है, सब ने नहीं, जिन्होंने एक बंदा स्पेशल खड़ा किया होता है, चलान करते हैं, जायज कर जाओ, ऐसे ही है, 50 ज्यादा लो, 60 ज्यादा लो, उससे भी दिहाड़ी लेते हैं, ऐसे ही है, सारे नहीं है, कुछ हैं। लेकिन ये इसका अलग ही तरीका था। इसने जो गरीब बंदा, हमारा बंदा, उस पर जुल्म करके उससे दिहाड़ी चक्रों में, जो पैसे नहीं देता था उसको छोड़ दे, उस पर FIR, जो उसकी जेब में पैसे हैं वो पैसे अपनी जेब में डाल लेता था, ठीक है। उस बंदे ने मुझे कहा खुदा की कसम भाई, जिस रात ये मुझे लेके गए, मुझ पे 1430 रुपए मेरी जेब में थे, इन्होंने मुझसे 1430 ले लिए। उस रात इन्होंने मुझ पे FIR नहीं थी दी, ठीक है। उससे पहले 2 FIR दे चुके थे, इन्होंने 1430। FIR किस चीज की दे रहे थे? ये इंक्रोचमेंट के वाले, रोड ब्लॉक इंक्रोचमेंट और ये इस तरह की FIR दे देते थे। वो कहता उस दिन इसने 1430 मुझसे लिए, मैं घर वापस आया और खुदा की कसम, मेरी बीवी, मेरे बच्चे भूखे सोए, मेरी आंखों में आंसू आ गए। यार तुम हलाल तरीके से जब पैसा कमा सकते हो, रिज़्क़े हराम, दूसरा आप वर्दी में इंसान है कि फिर मैं इंसान तो कहूंगा नहीं, सीधी बात है, साफ अल्फाजों में जो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ करते हैं। दूसरी रेडी वाले को भी जो लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा है तशरीफ के लिए, इंसान कर सकते हैं यार। वो एक यूनिफॉर्म में आप लिटरली गाली दे रहे हो, नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यानी आप बदमाश बढ़ती हुए हैं, आपने अपने टिकटॉक के शौक पूरे करने तो भजन टिकटॉकर्स बनो ना। आप स्पेशल एक वार्डन है, ये इस तरह की हरकतें करता है। ये बड़ी अभी नहीं है कि एक आधी वीडियो, किसी की नहीं, एक आधी वीडियो वायरल हो जाती है कि चलो एक आधी, इसकी कितनी वीडियो, बेतहाशा वीडियो वायरल। और इसमें ऐसे भी नहीं है कि ये फरते जज्बात में है, ये एक्ट कर रहा है, ये पूरी सिचुएशन को ऑन कर रहा है कि मैं इस तरह, किसी को ठुड्डे मार रहा है, किसी को गाली गलोच कर रहा है, किसी को चुपेरे मार रहा है, किसी का गिरेबान पकड़ रहा है, किसी की जैकेट फाड़ रहा है, उसके दौरान दूसरा एहलकार वो भी मुलव्वस है भाईजान, उसकी भी इंक्वायरी लगाओ। वो वीडियो बनाता है, फिर ये अपने अकाउंट पे स्पेशल उसे पोस्ट किया जाता है। पोस्ट करने के बाद दिखाया जाता है जी मैं किन्ना रो बाला, यानी चुलबुल पांडे, ये इंडियन फिल्में देखता था, सलमान खान से इंप्रेस हुआ है, सुनने में है वहाँ पे करीबी वार्डन से, हमें भी जो सूखा उन्होंने बताया जी सलमान खान का बड़ा फैन था। चुलबुल पांडे इसे बनने का बड़ा शौक था कि मैं दिखाऊं, लोग मुझे पहचाने, मेरा अलग रुतबा हो, लोग मुझसे डरे, खौफ खाएं। यानी ये इसी हरकतों की वजह से आ गया। मैं IG साहब ने थाने फर्निश कर दिए, DIG साहब कहते हैं जी आपके साथ अगर कोई पुलिस एहलकार जुल्म करता है 155 से कॉल करो। ओए 155 से कॉल का मौका दे दे रहे नहीं, ओ भाई उसी वक्त चुपेरे, एक गरीब बंदा, मेरे जैसा, हमारा बंदा, आप जैसा, हम लोग डरते हैं इनसे यूनिफॉर्म में। ये दूसरी मैं एक और चीज बताता हूँ कि कल हम एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे और हम एक ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ बड़ी इमरजेंसी होगी। मुझे इतना अफसोस हुआ कि 15 की कॉल के हवाले से मैं अक्सर इस पर बात करता था कि बड़ा अच्छा है कि पूरा पाकिस्तान कॉल सुन रहा है, इस्लामाबाद में कॉल रिकॉर्ड हो रही है, और फौरी तौर पर ना चाहते हुए मुतलका थाने को रिस्पॉन्ड करना पड़ता था कि आपने 15 की कॉल पर क्या किया। 15 की कॉल थी, वहाँ पे बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी, 2 घंटे तक पुलिस आई नहीं, मतलब पुलिस आई नहीं, और वहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता, हमारा हो जाता, किसी टीम मेंबर का हो जाता, कोई पुलिस आई नहीं। अच्छा, तो मतलब कि हम 15 पे कॉल कर भी लेंगे तो क्या होगा? पुलिस को पता है कि एक जगह नाजायज काम हो रहा है, हम लोग निशानदेही कर सकते हैं ना, फिर भी नहीं आएंगे, हम तो नहीं सकते, हम निशानदेही करके बताते हैं भाईजान ये बंदा ए कम करता पे आगे,
पुलिस फिर नहीं फरना होना था काम है। मुतलका अदारा फिर नहीं आता। डीडीएचओ से भी आपने रब्ता किया था। डीडीएचओ ने भी कहा हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो नहीं पकड़ सकती। भाई क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि वहां से मंथली आ जाती हैं। ऐसे ही है, हर जगह ऐसे है, ऐसे ही है। लेकिन हम लोग दिखा सकते हैं, हम लोग रोक नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं यही, बहुत से लोग कहते हैं कि आप एंड पे उसे पकड़ के लेके क्यों नहीं गए या फलाना नहीं किया। भाई हम कोई डिपार्टमेंट तो नहीं है, हम बतौर मीडिया वर्कर बता सकते हैं यहाँ पे बैठ के एक बंदा लोगों की जानो माल के साथ खेल रहा है, ताकि जो मुतलका डिपार्टमेंट है या उनके सीनियर्स हैं उन तक बात पहुंचे कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए वो अपनी जॉब जो है वो ईमानदारी से नहीं जो है सर अंजाम दे रहे। तो बहरहाल अच्छा, उस साहब ने इन पे खूब सारे इल्जाम भी लगाए और अब ये सस्पेंड भी हैं। इल्जामात नहीं, हम लोगों ने वीडियोस में खुद देखा सब कुछ। इल्जाम क्या होगा? वीडियो हमारे सामने है, ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उस बेचारे के नफ्स पे ठुड्डे मारेंगे। वो हॉस्पिटल एडमिट है, हॉस्पिटल 3 दिन एडमिट रहा है। उसके बाद मैंने उसका इंटरव्यू किया और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी है। वो कहता है भाईजान मैं वॉशरूम जाता हूँ तो मुझे पेन होती है, मैं बता नहीं सकता मुझे किस तकलीफ में हूँ। अच्छा, मुझे लास्ट में सिर्फ ये बताएं कि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जैसे ये बहुत से वार्डर्स या एहलकारान होते हैं, ये अपनी परफॉर्मेंस की जो तस्वीरें होती हैं वो ग्रुप में भेज रहे थे कि देखिए सर हम मौके पे मौजूद हैं, हम लोगों को जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, रोड पार करवा रहे हैं। मुझे किसी साहब ने कहा कि शायद ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये तस्वीरें बनवाना चाह रहे थे, इसको नहीं पता था कि वीडियो बन रही है, लेकिन मुझे उसके एक्सप्रेशन से तो बारह लग रहा है कि उसको पता था कि वीडियो बन रही है। हाँ। ये कौन सी ये कहीं इनके ऑफिशियल ग्रुप से वायरल हुई है? मुझे किसी ने कहा इनके ऑफिशियल ग्रुप से ही वायरल हुई है। ग्रुप से वायरल हुई है, इसके पेजेस पे लगी हुई हैं, स्पेशल वीडियोस लगी हुई हैं, स्पेशल अपने अकाउंट पे ये लगाता था ये बंदा वीडियो। आप ये देखें ना कि एक मारा बंदा है, गरीब बंदा पाकिस्तान में नहीं रह सकता, वो बिल्कुल नहीं रह सकता। इनका रवैया तो ये चीख के बता रहा है कि भाई तुम गरीब आदमी, तुम्हें तो ये पाकिस्तान में काम करने का हक नहीं। अच्छा काम कर रहा है, कोई शक नहीं। आईजी साहब की रही मेहनत खूह में डाल देते हैं, ठीक है। वो इनका पॉजिटिव फेस दिखाने के चक्कर में होते हैं, डीआईजी इनका पॉजिटिव फेस दिखाने के चक्कर में है, लेकिन ये सारी उसकी की रही मेहनत खूह में डाल देते हैं। एक काम करें, इनको जितने पुलिस अधिकारी उनकी ड्यूटी लगा दें कि जो पाकिस्तान में मारा बंदा है महीने में 1 दिन रख लें, हर गरीब के घर जाओ तो उन्हें कुटो। हाँ, ताकि इनका शौक पूरा हो जाए, शौक पूरा करवाएं इनका, पूरा कर लो ताकि बात रोज तो ना कोई तंग हो। मैं आजी साहब, ये मेरा ख्याल है तलहा भाई ने बड़ा अच्छा जो है ना एक आपको सजेशन दिया है, और मैं इस सजेशन में अगर अपनी थोड़ी सी राय ऐड करूं तो ये रख लें कि कोई कुछ ख़ास अरसा मखसूस कर लें, 1 महीना 2 महीने, उसमें हर गरीब को हर चौक चौराहे पे पुलिस वाला जब भी रोके उसको एक नहीं उसको 15-20 जूते मारे, ताकि इनका अगर तो ये इनका शौक है ना, पहले इनका शौक पूरा करवा दें, ताकि जो हम इनके मुफ्त के छितर खा रहे हैं ये इन्हें पता तो लग जाए, मतलब कि अगर इनका शौक है हम कुर्बानी देते हैं, हम इनसे 1-1.5 महीना खा लेते हैं। रोके किसी पराठों वालों को, रोके किसी ऑडी वालों को, नहीं क्यों रोकेंगे? उसके साथ ऊंची आवाज में बात करके, हाँ, उससे कहेंगे सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो रोकना नहीं, और जब रोकेंगे तो फिर इतने अदब अदाब से बात करेंगे कि जैसे पता नहीं इनसे सुलझा हुआ बंदा ही कोई नहीं है। गरीब बंदों पे इन पे गुस्सा आता है, तो इनका शौक और इनकी ये बुरी आदत खत्म करवाने के लिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि हर चौक चौराहे पे जहाँ गरीब नजर आ जाए उसको 1 नहीं 20 जूते मारे। हम 20 जूते रोज के बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि 1 माह 1.5 माह बाद इनका ये शौक से जान छूट जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि हमारी ये जो यार ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप एक गरीब शहरी जो रिस्क। मैं दूसरी बात कहता हूँ कि नॉर्मली जो लोग ये इंक्रोचमेंट के खिलाफ, अभी आपको पता है ग्रैंड ऑपरेशन भी चल रहा है, अच्छी चीज़ है, रोड्स बहुत से बंद हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये पाकिस्तान का शहरी है, ये कोई वारदात करने नहीं निकला, बैठा है। ये आपसे आपका रियासत का आपकी हिस्सा है, और ये रियासत से एक्सपेक्ट करता है कि उसको इज्जतदार तरीके से रोटी कमाने की इजाजत दी जाए, जगह दी जाए, माहौल दी जाए। वैसे आसफ के बच्चे जो खाते हैं ना रिज़्क, वो उसके टैक्स के पैसे, बिल्कुल हर बंदे के टैक्स के पैसे, मेरे टैक्स के पैसे बिल्कुल खाते हैं, आपके टैक्स के पैसे खाते हैं, आप कैसे उस पे जुल्म करते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये किसी ने रेडी लगाई है तो आप ये सोचें कि वो कहीं पे वारदात करने नहीं गया, सारा दिन मेहनत करने के घर से रोड पे बैठा हुआ है। अगर वो इलीगली बैठा है उसको आप वहां से उसको कहेंगे बेटा यहां पे नहीं करना, आप कुछ जगह देते हैं बतौर रियासत की जिम्मेदारी है कि उसको जगह दे, माहौल दे जहां पे वो काम कर सके। यहां पे इंक्रोचमेंट के नाम पे जाते हैं, वो उसकी क्या रेडी लगी है, उसकी रेडी वाले को ठुड्डे मारेंगे, उसके सामने उसकी रेडी तोड़ेंगे, और उसका वो कुल जहान होता है वो रेडी के साथ खुद चिपक जाएगा कि यार इसको तोड़ो ना। तो बहरहाल ये सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के जो है रवैये हैं, और इसके रोज आएंगे सबूत सामने आते हैं, और हम इनको दिखाते रहेंगे आईना। बहरहाल फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, आज वो सस्पेंड है, 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर उसको चार्ज मिल जाएगा, वो दोबारा लोगों को आगे ठुड्डे मारेगा, गालियां नई सीख के आएगा, और वो तब तक बता रहे हैं कि शायद वो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनकी बहुत सी फिल्में देखी, और उस टाइम और फिल्में देख के आएगा। हो सकता है कि कुछ हफ्ते बाद इसकी रिपोर्ट भी आ जाए कि मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब है। उस टाइम वो परेशान था, वो जरा परेशान था, तो उसने परेशान था, तो उसने उसमें फिर सोचा कि परेशानी उतारने के लिए वो 2-4 ठुड्डे वुड्डे लगाऊं, शायद उसकी परेशानी जो है वो दूर हो। आज पाकिस्तान का गरीब जितना परेशान है ना, तो अगर आपने एक सरकारी मुलाजम की परेशानी उतारने के लिए उसको ये हक देना ना कि जाओ जिस मर्जी को ठुड्डे छुड्डे मारो, तो फिर ये आप आवाम को भी कहेंगे ठीक है अगर आप परेशान हो तो आप आके अपना गुस्से का इजहार जो है वो कर लिया करें।
खुदा का नाम है यार, यहाँ पे बिल पूरे नहीं हो रहे, बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही, रोटी खिलाने के लिए जो है ना किचन में आटा नहीं मौजूद, और आप कोई बंदा रोटी रोजी कमाने निकला और आप उसके साथ रवैया क्या अपना रहे हैं। ऊपर से जो नए सीडीओ साहब आए हैं वो कह रहे हैं इनको अभी वो देनी है, हथकड़ियाँ भी देनी है और इनको और भी इजाफी जो है इख्तियारात भी देने हैं। ये देखें जो इनके पास इख्तियारात हैं वो कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो हकदार हैं, इन्हें और भी इख्तियारात दिए जाएँ। दें जी, हम तो जूते खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे और हम इंशाल्लाह खाएंगे तब तक जब तक इनका दिल भर नहीं जाता। अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अमरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।